हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज के हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि आपका जो केवीएस और एनवीएस के अंदर जेएसए का एग्ज़ाम हुआ है, इसका टीयर 1 है जो कि हम फेज 1 भी बोल सकते हैं, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में इसका जो टीयर 2 एग्ज़ामिनेशन है, इसके बारे में यहाँ पर थोड़ी-सी वेग इन्फॉर्मेशन है, नोटिफ़िकेशन के अंदर है दी गई थी। तो यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर यही डिस्कस करेंगे कि आपका जो टीयर 2 एग्ज़ामिनेशन होगा, उसका क्या सिलेबस होगा, क्या सिनेरियो होगा, उसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे या फिर डिस्क्रिप्टिव होंगे। तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर है क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम पूरा कंप्लीट आपका टीयर 2 है उसका ब्रेकडाउन करने वाले हैं और किसके लिए रहेगा, ये जेएसए वाली पोस्ट है उनके लिए यहाँ पर रहेगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि यहाँ पर आपका जो टीयर 2 एग्जामिनेशन है जेएसए वाला, तो उनके अंदर है क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम एक बार अगर देखें तो वैकेंसीज़ के ऊपर नज़र डालें तो वैकेंसीज़ हैं, आप देख पा रहे होंगे कि वैकेंसीज़ कितनी हैं। वैकेंसीज़ हैं केवीएस के अंदर है आपको 277 है, यूआर के अंदर देखने को मिल रही हैं। अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल वैकेंसीज़ हैं 714 आपको वैकेंसीज़ हैं केवीएस के अंदर है देखने को मिल रही हैं जेएसए की वैकेंसीज़। इसी तरह से एनवीएस के अंदर भी आपको जेएसए के थ्रू है वैकेंसीज़ आपको देखने को मिल रही हैं। इसके अंदर से टोटल वैकेंसीज़ देखो तो 46 प्लस में 552 वैकेंसीज़ हैं, ये आपको देखने को मिल रही हैं। टोटल वैकेंसीज़ आपकी अच्छी खासी हो गई हैं। अगर हम जेएसए की अगर हम टोटल वैकेंसीज़ हैं, इसमें से हम केवीएस प्लस में एनवीएस अगर हम दोनों को मिला देते हैं, तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी यहाँ पर हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो सभी इंटरेस्टेड हैं कि हमारा जो टीयर 2 एग्जामिनेशन होगा, कि उसके अंदर है क्या आएगा, कौन-सा सिलेबस होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। क्योंकि नोटिफ़िकेशन के थ्रू है वो क्लियर कट आइडिया है उनको नहीं लग पा रहा है। तो इसलिए कैंडिडेट्स की डिमांड के ऊपर है ये वीडियो लाया जा रहा है। अब हम चलते हैं आगे, हम थोड़ा-सा नोटिफ़िकेशन को भी एक्सप्लोर करते हुए चलते हैं। नोटिफ़िकेशन के अंदर है पॉइंट नंबर बी, अगर आप देखोगे तो उसके अंदर है क्या लिखा हुआ है, देयर विल बी 2 टियर एग्जामिनेशन फॉलोड बाय स्किल टेस्ट ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट। इसके अंदर है आपको लिखा हुआ है स्टेनोग्राफर और जेएसए, मतलब इनका आपको एग्जामिनेशन है क्या होगा। सिस्टम की अगर हम बात करें टीयर 1 एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद में टीयर 2 होगा और उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। ये स्टेज है आपका कंप्लीट हो चुका है, अभी टीयर 2 होना बाकी है और उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट है वो अभी कंडक्ट किया जाएगा। और फिर इसके आगे नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन द टीयर 2 एग्जामिनेशन। मतलब कि आपका जो टीयर 1 होगा, ये आपका क्या होगा, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रहेगा। आपका जो मेरिट होगा वो किसके बेसिस पे होगा, इसके बेसिस पे आपको अपनी मेरिट है देखने को मिलेगी टीयर 2 एग्जामिनेशन के बाद में। और जो आपका फिर से स्किल टेस्ट होगा इसके बाद में, वो आपका जैसे कि स्किल टेस्ट क्या होगा, इसके अंदर है आपका टाइपिंग का होगा और सीपीटी देखने को मिलेगा। वो क्या हो रहेगा आपका क्वालिफाइंग नेचर का आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। इसके सिलेबस के रिगार्डिंग है, अगर हम नोटिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो नोटिफ़िकेशन के अंदर है आपको खाली ये पॉइंट है देखने को मिलेगा, जिसके अंदर है इन्होंने लिखा है कि आपका टीयर 2 एग्जामिनेशन क्या होगा, सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज का होगा, जिसमें अंदर है आपका कॉम्बिनेशन होगा पेन पेपर एंड ओएमआर बेस्ड। मतलब कि आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वाला जो ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो भी रहेगा और डिस्क्रिप्टिव भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोनों ही आपके यहाँ पर टेस्ट है, एक ही टेस्ट के अंदर है यहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे। आपके टीयर 2 के अंदर दोनों इंक्लूड होंगे, ऑब्जेक्टिव भी और यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव भी। ऑब्जेक्टिव के अंदर अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो आपको 60 देखने को मिलेंगे, 10 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव के देखने को मिलेंगे। इस तरीके से टोटल आपके 70 क्वेश्चन होंगे। पर इनका अगर हम वेटेज देखें तो यहाँ पर तो एक क्वेश्चन है 1 नंबर का आपको देखने को मिलेगा, और डिस्क्रिप्टिव के अंदर है हर एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर का देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपका जो पूरा टोटल टीयर 2 एग्जामिनेशन है कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा और ये 100 मार्क्स से ही आपकी मेरिट है वो बनेगी। मतलब जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर होगा आपका टीयर 2 एग्जामिनेशन ही होगा, जिसके कारण है आपकी जॉब के अंदर आप इन होगे या फिर आउट होगे, वो आपको इसी के मार्क्स के अकॉर्डिंग है वो पता चलने वाला है। अभी जो आपने यहाँ पर अभी एग्ज़ाम दिया है आपका टीयर 1 एग्जामिनेशन, बस खाली उससे इतना ही पता चलेगा अभी आपको कि आप टीयर 2 के अंदर है एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। बस इतना ही उसका यहाँ पर रोल है, वो आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हम इसके अगर मार्किंग सिस्टम की अगर बात करें तो मार्किंग सिस्टम के अंदर है इस यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग है वो भी देखने को मिलेगी। 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है देखने को मिल जाएगी। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ये आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर है देखने को मिलेगी। डिस्क्रिप्टिव के अंदर है आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग है
नहीं देखने को मिलेगी। अब अगर हम आपके स्किल टेस्ट की अगर हम बात करें तो स्किल टेस्ट के लिए ये देखो कि कितने कैंडिडेट्स हैं, इनको बुलाया जाएगा, ये भी नोटिफिकेशन में इन्होंने क्लियर कर दिया गया है। स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पर 5 गुना कैंडिडेट है, 1:5 के रेशियो के अंदर है। टियर 2 से इनको क्वालिफाई किया जाएगा, मतलब जितनी वैकेंसीज हैं उनका 5 गुना कैंडिडेट्स हैं, इनको स्किल टेस्ट है इसके अंदर है बुलाया जाएगा। अब हम देखते हैं कि आपका जो टियर 2 एग्जामिनेशन होगा उसका जेएसए के रिगार्डिंग है, क्या ऑफिशियल सिलेबस है हमें केवीएस एनवीएस की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो आपका जो केवीएस और एनवीएस के अंदर जेएसए का जो ऑफिशियल सिलेबस है टियर 2 एग्जामिनेशन का, वो क्या रहेगा, इसके अंदर है आपको मेनली 3 सब्जेक्ट है वो देखने को मिलेंगे। एक तो जनरल नॉलेज, इसको हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म के अंदर है जीके भी बोल देते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ पर रीजनिंग रहेगा। और तीसरा रहेगा आपका कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर के ऊपर है, यहाँ पर आपका पूरा एक सब्जेक्ट है, ये कंसीडर किया जाएगा। ये तीनों सब्जेक्ट हैं, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसके अंदर से देखो तो यहाँ पर जीके के अंदर की जो भी मेन टॉपिक्स हैं वो इन्होंने यहाँ पर साफ साफ लिख दिए गए हैं। रीजनिंग के अंदर भी यहाँ पर लिख दिए गए। कंप्यूटर के अंदर भी आप देखोगे तो रैम रोम फाइल सिस्टम सभी जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इनकी प्रिपरेशन है वो आपको यहाँ पर करते हुए चलना है। इन तीनों टॉपिक्स को यहाँ पर आपको अच्छे से करना है, क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पर टियर 2 एग्जामिनेशन है वो होने वाला है। और इसके साथ में आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है वो भी कंडक्ट किया जाएगा। और स्किल टेस्ट की बात रही तो स्किल टेस्ट है इसका आपके बाद में होगा। पर स्किल टेस्ट के अंदर है आपको टाइपिंग की तैयारी करनी है, जैसा आप सभी को पता है। तो उसके अंदर क्या होगा कि आपकी टाइपिंग के अंदर है, आप अभी से अपने साथ में धीरे धीरे प्रैक्टिस है वो कर सकते हो। बाद में क्या कि एक साथ है ओवरलोड नहीं पड़ेगा, और आप इजीली आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप मैं इजीली टाइपिंग के अंदर है क्वालिफाई कर जाऊंगा। क्योंकि टाइपिंग के अंदर है कुछ गेम है यहाँ पर इन्वायरमेंट का, कुछ यहाँ पर आपको जो सिस्टम अलॉट हुआ है, कुछ कीबोर्ड का, यहाँ पर इनकी वजह से भी क्या है कि स्पीड है कैंडिडेट्स की गिरती है। तो यहाँ पर ऐसे फैक्टर है, हो सकता है कि आपके केस में भी एलिजिबल हो जाए, मतलब लागू हो जाए। तो उस केस में यहाँ पर आपको टाइपिंग की स्पीड है जितनी रिक्वायरमेंट है ना, उससे आपको 15 से 20% की यहाँ पर अपर साइड में ही लेके चलनी पड़ती है। टाइपिंग के अंदर यही क्राइटेरिया रहता है, अगर आपको टाइपिंग है वो इजीली क्वालिफाई करनी है तो। ये देखो टाइपिंग के लिए हमने आपके लिए एक सॉफ्टवेयर है वो डिज़ाइन कर दिया गया है, जिसका डिस्क्रिप्शन के अंदर है आपको लिंक है देखने को मिल जाएगा। जहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर एनवीएस टाइपिंग टेस्ट है उसके अंदर जाओगे, या फिर केवीएस टाइपिंग टेस्ट है उनके अंदर है जाओगे, तो वहाँ पर आपको पैसेजेज हैं वो देखने को मिल जाएंगे। इनके प्रीवियस ईयर्स पैसेजेज हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उसके अंदर है आपको यहाँ पर अपर साइड में पैसेज रहेगा, नीचे आपका लिखने का जगह रहेगा। फिर लेफ्ट और राइट साइड के अंदर है कुछ फीचर्स है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। यह आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर बनाया गया है, मतलब आपको ईजी वे के अंदर है यहाँ पर इंस्ट्रक्ट करने के लिए बनाया गया है। अदरवाइज यहाँ पर एग्जाम्स के अंदर है, रियल एग्जाम के अंदर है आपको इतने फीचर्स हैं वो नहीं देखने को मिलेंगे। लाइव स्पीड और एक्यूरेसी का यहाँ पर है, फ़ॉन्ट साइज अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। साउंड को हाईलाइट को यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ऑफ रखा गया है, पर आप इसको चाहे तो ऑन कर सकते हो। अब ये टेस्ट मोड के अंदर है आपको टाइम मोड सेलेक्ट करना है कि जैसे 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट देना, 5 का देना, 7 का देना है, या फिर आपको वर्ड के अकॉर्डिंग देना है कि 200 वर्ड का टाइपिंग टेस्ट देना, 300 वर्ड का टाइपिंग टेस्ट देना, उस अकॉर्डिंग है। इसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। बैक स्पेस को ऑफ रख के यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट देना है। इनकी साउंड वगैरह है वो यहाँ पर ऑन ऑफ कर सकते हो। इस तरीके से अपनी सुविधा के अनुसार है, इसको कस्टमाइज़ करके अपने अकॉर्डिंग है यहाँ पर एग्जाम है टाइपिंग की प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन है कर सकते हो, ताकि आप टाइपिंग के अंदर है डिस्क्वालीफाई ना हो जाओ और आपको इजीली यहाँ पर क्वालिफाई कर दिया जाए, और ताकि आप अपना यहाँ पर जॉब है वो सिक्योर कर पाओ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी से जल्दी है मिलते रहें। एवीएस एनवीएस से रिलेटेड अगर और कोई इन्फॉर्मेशन आती है कमीशन की तरफ से तो आपको तुरंत है वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, वीडियो के थ्रू या फिर टेलीग्राम के थ्रू। टेलीग्राम का लिंक है आपको नीचे इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर है वो पिन कर दिया गया है, वहाँ से जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। और टाइपिंग टेस्ट को यहाँ पर ट्राई करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर है लिंक आपको लिए पिन कर दिया गया है, वहाँ से जाके इसको टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।